अभी भीमताल वाला टाइगर भी पकड़ गया सैंडी, जिसने औरत मारी थी ना उधर नौकोचिया ताल में। काकड़ की कॉलिंग हो रही है गाइस, सुनिए काकड़ की कॉलिंग है। और ये है नौकोचिया ताल रोड, यहीं से मुश्किल से 2 किलोमीटर ऊपर किल हुआ है। यहाँ से वो जगह इज अराउंड 1-2 किलोमीटर। यहाँ पर रीचेस में इंसिडेंट हुआ है। पर घास काटने के लिए गए थे, ये आपका घर है, उसके पीछे गए थे भीड़ में, तो वहाँ पर 4-5 लेडीज़ें गई थी, तो वो थोड़ा साइड में गई थी, तो बाघ ने हमला कर दिया। 4 लोग तो भाग गए, लेकिन उनका मतलब फेस वगैरह जबड़ा वगैरह पूरा खाया हुआ था। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, पहाड़, आपका घर ये है, इसके पीछे तो वो जैसे ये घर है, उसके पीछे घास काटने गई थी, तो वहाँ पर ही करा गया था। एब्सोल्युटली। सो फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस घास काटने गई, ऐसी जंगल था, वहाँ पे बाघ मिला, हमला किया और उनकी डेथ हो गई। Hello guys and welcome to yet another vlog. So today we are heading towards बेल पड़ाव। अभी हम हैं बाजपुर बेल पड़ाव के बीच में, बन्ना खेड़ा वाले रास्ते, जो कि अंदर बन्ना खेड़ा गांव से निकलता है। लास्ट टाइम जब मैं इस रोड में आया था दिन दहाड़े मम्मी के साथ, इतनी बड़ी मॉनिटर लिजर्ड दिखी थी मुझे यहाँ जब हम वापस आ रहे थे इसी रोड पे, लेकिन फ़ोटो खींचने का टाइम नहीं दिया उसने। जैसे उसने देखा ना गाड़ी हमारी, दूसरी तरफ से एक और गाड़ी आ गई सैंडी, कैसे चलता है वो, अपने पैर देखे उसके ऐसे ऐसे करके फटाक से निकल गया। मार बहुत जल्दी देता है, लेकिन जैसे वो लड़की को उठा के लेकर गांव वाले भागे बचाने, छोड़ गया उसको, लेकिन मार चुका था। मार देता है वो इसलिए ना, क्योंकि जब लेपर्ड अटैक करता है तो वो सीधा टेटवा दबाता है और आपकी श्वास नली में उसने अपने K9 टीथ गड़ाने, गले की हड्डी तोड़ी है, विंड पाइप पंचर की, काम खत्म। यही तो करो ना, सारा सेकंड्स का गेम होता है। हाँ, यही करो, सेकंड्स में उड़ा देता और उसकी पकड़ से जो छूटता है वो वही छूटता है जिसकी उसने गर्दन नहीं पकड़ी होती है। बहुत ग्रिप तगड़ी, जैसे अफरा तफरी में उसने गर्दन नहीं पकड़ी, हल्ला मच गया। इस एरिया में बहुत है, बन्ना खेड़ा वगैरह में ग्रिप बहुत है उसकी यार। होता क्या, आसपास जंगल है और बीच में बस्ती है, तो लेपर्ड तो बस्ती में आता ही आता है शाम को। कुत्ता हो गया, बकरी हो गई है, बड़ा साइज का लेपर्ड होगा तो उसके लिए बछिया, भैंस, गाय पे भी अटैक कर देता है। अब है क्या, पूरा ओपन ही तो जंगल है यार। अभी भीमताल वाला टाइगर भी पकड़ गया सैंडी, जिसने औरत मारी थी ना उधर नौकोचिया ताल में। बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। उसमें जो पिंजरा लगाया था आ गया, उसमें भोकाल मचा दिया था उस एरिया में उसने यार। कितने टाइम बाद पकड़ा गया वो? मेरे ख्याल से यार 2-3 हफ्ते से तो हम सुन ही रहे थे उसके बारे में, शायद ज़्यादा भी हो सकता है जितना मैं फॉलो कर रहा था, क्योंकि न्यूज़ में भी आ गया था। और जहाँ उसने लेडी को मारा था वहाँ पे वही सीन हुआ, उसका ब्लड वगैरह सारी चीज़ें। अब पहले ये लोग पता नहीं कर पाए कि वो लेपर्ड है या टाइगर है, तो उसी चीज़ में असमंजस में थे। फिर ट्रैप कैमरा भी पता नहीं आया नहीं आया, मैंने इतना ज़्यादा इंसिडेंट फॉलो नहीं किया, लेकिन ये था कि अभी 3-4 दिन पहले पकड़ा गया है। इट हैज़ बीन कन्फर्म दैट इट इज़ अ टाइगर। उसकी आई है फोटो इंटरनेट पे। अब पता नहीं यार, मैंने ये कैसे कंफर्म करते हो कि ये सेम टाइगर नहीं मारा होगा, कोई दूसरा टाइगर भी तो हो सकता है। वो एक्चुअली इतने हाई एल्टीट्यूड में, अब जैसे भीमताल से कितना, मेरे ख्याल से 4,500-5 हज़ार फीट के एल्टीट्यूड से ऊपर ही होगा भीमताल ना। इतने हाई एल्टीट्यूड में मल्टीपल टाइगर्स का एग्जिस्ट करना इज नॉट पॉसिबल। लेपर्ड्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइगर्स हिली टेरेन में रिलेटिवली कम है। ओके, तो फिर एक सॉर्ट ऑफ मतलब अज्यूम करते हैं यही है होगा। फिर उस इलाके में या किसी ने देखा होगा उस इलाके में जो होगा ना, उसके पग मार्क्स। अच्छा, अब इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब क्या करते हैं कि क्रॉस चेक होता, पता नहीं इतने समय बाद पता नहीं चलेगा। जो इसका पेट होता है, जो इसमें खाना होता है ना, उसके सैंपल का डीएनए लेते हैं, और जो औरत इसने मारी है उसके डीएनए सैंपल्स को मैच करते हैं। बहुत सारी चीजें तो भी होगा। राइट हो सकता है बूढ़ा हो। एक्चुअली मैं यूजुअली काफ़ी कुछ स्टडी करता हूँ जब भी ऐसी खबरें आती है ना,
इस टाइगर के बारे में मेरे को टाइम नहीं मिला यार, ऑफिस का काम इतना हुआ। आजकल टाइगर का माइग्रेशन बहुत हो रहा है, टाइगर बढ़ रहे हैं ना। हाँ। तो जिन इलाकों में टेरिटरी फाइट है, हाँ। अब यूजुअली जो फुट हिल्स है उस तुम बात करोगे अगर भीमताल के नीचे का जो अमृतपुर का इलाका आता है जहाँ से गोला आ रही है, आगे नंदौर रिवर है, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके आगे लादिया रिवर है। अब वहाँ से जब टाइगर्स के कब्ज बड़े हो रहे हैं और कोई वहाँ पे ऑलरेडी डोमिनेंट मेल टाइगर है, उनको भगा रहा है। तो इन सर्च फॉर टेरिटरी हिल्स की तरफ काफ़ी माइग्रेशन हो रहा है आजकल टाइगर्स का। तो उस वजह से ये लोग भूले भटके ऊपर आ जा रहे हैं। अब हिली टेरेन में होता क्या, 250 से 300 किलो का जानवर कंपैरेटिवली लेपर्ड के थोड़ा सा शिकार करना टफ। दूसरी चीज़, हिली टेरेन में इतने ऊपर आ गए, लैक ऑफ सांबर डियर, वहाँ पे आपको घुरड़ और काकड़ी मिलेंगे, विच इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर इट्स एपेटाइट। तो होता है क्या है, वो भूले भटके अब गांव वाले जा रहे हैं वहाँ पे घास काटने के लिए, वो बेचारी महिला अनफॉर्चुनेट वुमेन आ गई वहाँ पे उनके टच में, मार दिया उनको। क्योंकि जिस रीजन में उसने मारा है ना, उसके नीचे अगर आप देखो तो 3 नदियां हैं वहाँ पे, गोला जो कि धारी से आ रही है, नंदौर रिवर और लादिया रिवर। इन रिवर्स के इलाके में काफी टाइगर रहे हैं। इनफैक्ट इफ यू रीड जिम कॉर्बेट, एक उन्होंने टाइगर मारा था, द कब एंड द टाइग्रेस, फुली ग्रोन कब हो चुका था वो। अच्छा। द चौगर टाइगर्स, डलकानिया विलेज के आसपास उन्होंने शूट किया था। तो वो भी उसी वैली के आसपास का है, मतलब 20-25 किलोमीटर बाय रोड का फर्क हो गया, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन टाइगर के लिए क्या, वो तो रोड जाएगा नहीं ना, तो हिल्स शॉर्टकट मारेगा, जंगल। बिल्कुल। तो चलो वहाँ का थोड़ा खौफ तो कम हुआ टाइगर का। अभी 1-8 साल पहले वहीं पे मेहरा गांव के पास लेपर्ड ने किल किया था ना एक लड़की को। वो वहीं की लड़की थी, गांव की, दिल्ली में सेटल थे, किसी काम से आई थी, घर के बाहर गई होगी घूमने के लिए, लेपर्ड ने पकड़ लिया। वो बड़ा हल्ला हुआ था उसमें। तो इनफैक्ट जो वहाँ के लोकल विधायक है उनका घेरा हुआ, बहुतों का घेरा हुआ था उसमें। वो जिसको छोड़ के चला गया था वो। हल्ला हुआ ना, मेरे ख्याल से तो छोड़ दिया था उसको। भागे थे लोग उसके पीछे। लेकिन वही होता है, दांत गड़ा दिए उसने, बचा दी, केनाइन हड्डी तोड़ दी, श्वास नली फाड़ दी, बचा दी। There's nothing left of करना होता है यार। तो आप कितना भी ट्रीटमेंट करा दो, सेविंग दैट पर्सन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये फॉरेस्ट की चुंगी आ गई ना, चेक पोस्ट। कोटा बॉक 23 किलोमीटर, हल्द्वानी 49, नैनीताल 57। यहीं पे देखा था मॉनिटर लिजर्ड हमने। अच्छा। मैं भी सुर में चल रहा, मम्मी आगे बैठी थी, इस उम्र में भी नजर इतनी तेज है, मेरे से कह रही देख गो। यहाँ पे ना मॉनिटर लिजर्ड को गो बोलते हैं। अच्छा। कुमाऊं में, और कहीं कहीं पे गॉल बोलते हैं उसको। अच्छा। अगर तुम ये सुंदर खाल या जिम कॉर्बेट नीचे तराई की तरफ आओगे, गॉल बोलते हैं। अच्छा। ऊपर पहाड़ में गो बोलते हैं इसको। तो मम्मी बोली गो। वो मैंने रोक के देखा, तो वाकई में को मैं जब तक कैमरा निकालता, जब मैंने निकाला कैमरा, वो भट भट निकल गया। यहाँ पे हाथी भी आ जाते हैं। आगे बैल पड़ाव से जो नया गांव को रोड जा रही है ना टुवर्ड्स कालाडूंगी, तो नया गांव से पहले अभी हम 2 साल पहले नीतू के पापा और मैं आए थे। तो यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट का काफ़ी बड़ा कैंटनमेंट है। तो कुमाऊं रेजिमेंट के कैंटनमेंट में हाथी पिछले 2 दिन से घुसा हुआ था। अच्छा। गन्ने वन्ने हो गए हुए थे ना, वहाँ घुसा हुआ गन्ने खा रहा था। तो ये एक्चुअली एलिफेंट कॉरिडोर भी है। यहाँ से अगर जंगल ही जंगल आगे उस तरफ जाओगे, जो बाजपुर से हमने रोड छोड़ी है, तो आगे गड़प्पू पड़ता है। वो गड़प्पू, कमोला, धमोला, वो जो पूरा अंदर का स्ट्रेच है, दैट इज एक्चुअली एन एलिफेंट कॉरिडोर जो इन्होंने बना रखा है। वहाँ की एक स्टोरी है ना, अभी 2 साल पहले मैं दिल्ली से अल्मोड़ा जा रहा था, तो गड़प्पू पुलिस चौकी से 1 किलोमीटर पहले मैंने देखा खूब सारी टूरिस्ट की गाड़ियाँ खड़ी हैं। मैंने भी हल्की की देखा, आगे इकलौता टस्कर 50 मीटर दूर रोड पे, और टूरिस्ट क्या, अब जैसे गाय बच्चों को नहीं खिलाते, आले संतरे केले फेंक रहे उसमें। मैंने कहा यार 50 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता, अगर बिगड़ गया एक कड़ाती तो पता नहीं आप लोगों का क्या होगा। अब उनसे बोलना तो फिर बेकार ही था, बिकॉज दीस डेज पीपल डोंट लिसन। तो मैं आगे गया,
मैंने गढ़पुर फॉरेस्ट चौकी में बताया, तो वहाँ से पुलिस की जिप्सी गई थी। हाँ, टाइगर की बात है तो माइग्रेशन ऐसा होता है। अभी कुछ साल पहले क्या हुआ था, कोसी किनारे चलते चलते एक बूढ़ा टाइगर, अब वो कोसी किनारे चला, अल्मोड़ा के नीचे कोसी का बैराज है, वहां से अंदर ही अंदर जंगली जंगल ऊपर चढ़ के कसार देवी के पीछे चल के वो बिनसर के इलाके पहुंचा होगा। अधमरी हालत में लोगों को मिला, वो बिनसर और जागेश्वर धाम के जो जंगल है उसके बीच में, फॉरेस्ट वालों को। अच्छा। बुरी हालत में बूढ़ा टाइगर, तो उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन एंड रूट जो उसका रेस्क्यू ट्रैवल था ना, उसमें मर गया था बेचारा। अच्छा। वही ऐसे टेरिटरी चेंज कर रहे हैं आजकल। वो नदी किनारे चलते चलते अब ये जो कोसी है सुंदरकाल में, ये वही कोसी है। और जहाँ पे एक्चुअल कोसी की बाजार है ना अल्मोड़ा के पास, जहाँ पे हम लोग पकौड़ी खाते हैं, बस उससे ऊपर आप जो हिल देखोगे आगे, वो बिल्कुल ऊपर कसार देवी कनेक्ट करता है। कसार देवी से थोड़ा लेफ्ट में जो जंगल है कपड़ खान के ऊपर बिनसर। तो फिर वो जंगल ही जंगल, खाने की तलाश में बेचारा बूढ़ा बाप भटकते जागेश्वर की तरफ जंगलों में चला गया, वहाँ मिला वो बिल्कुल अधमरी स्थिति में। तो उसे खाना मिला ही नहीं, प्रॉपर नहीं मिल पाया होगा, बूढ़ा भी था है? मिला भी होगा तो छोटा मोटा कुछ मिल गया हो, ना मिला हो, कह नहीं सकते ना, क्योंकि उतना बूढ़ा भाग और फिर हिल टेरेन विच इज वेरी डिफिकल्ट। तराई में तो दौड़ लेता, खड़ी चढ़ाई, वहाँ मेन आपको काकड़ छोटा सा होता है, मेन होता घुरड़। जो घुरड़ होता है जिसको गढ़वाल साइड और बहुत सी जगह कुमाऊं में घुराल भी बोलते हैं, ये आ गया बैल पड़ाव। वो इतनी रॉकी टेरेन्स में रहता है ना, जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, एकदम खड़े पहाड़ में। सो ये आ गया गाइस बैल पड़ाव। In case if you are fond of reading Jim Corbett, this place has been mentioned multiple times. और लेफ्ट अगर आप जाएंगे तो आगे चल के पवलगढ़ का जंगल जो आगे कनेक्ट करेगा कोटा बाग, यहाँ से नया सीताबनी सफारी जोन भी शुरू हुआ है। ये पुलिस चेक पॉइंट आ गया यहाँ का मेरे ख्याल से। हाँ, ये थाना है ना यहाँ का बैल पड़ाव का। और ये लेफ्ट रोड जा रही है, यहाँ से हम पिछली बार गए थे, ये अंदर गए थे। हाँ, ये पवलगढ़ को गई, जहाँ जिम कॉर्बेट ने, ऑल्दो इट वाज नॉट अ मैन ईटर, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टाइगर मारा था, द बैचलर ऑफ पवलगढ़। राइट, ये वाला। So guys, we've almost reached दिस our property. हाँ दाजू, यहाँ पे कब से आप काम कर रहे हो? मैं सर, मेरे को हो गए यहाँ 6 महीने हो गए हैं सर। वे ठहरे तो अल्मोड़े के ना? हाँ जी सर। अब यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में हुआ, अल्मोड़े में तो वाइल्ड लाइफ शो वहाँ भी हुआ सर। हाँ हाँ, तो बताओ जरा किस्सा। सर वहाँ पर एक दिन की बात है। हाँ। मैं सर नदी में फिशिंग करने के लिए निकला हुआ कोसी में? जी। टिड्डा होता है सर, एक टिड्डा होता है, हरा टिड्डा होता है, वो घास में ग्लास में ना। हाँ जी जी। ग्वाली? हाँ ग्वाली। ग्वाली। बिल्कुल आई लाइक इट सर। ग्लास में हाँ, उसको अपनी पहाड़ी में कुमाऊनी में ग्वाली बोलते हैं। तो सर उसको ढूंढने के लिए 3-4 लोग मैंने ऊपर लगा दिए थे। तो मैंने देखा कि मेरे पीछे से कोई चीज मतलब ऐसी है कि कुछ मुझे सूंघ रही है, सू की आवाज आई मुझे। मैंने देखा मेरे पीछे लेपर्ड, गुलदार, और मेरे पीछे मुझे ऐसे सूंघ रहा है। और मैंने पीछे मुड़ के देखा सर, मेरे साथी जो थे वो ऊपर चले गए थे सारे। हाँ, मैं अकेले था। मैंने कहा मैं फिशिंग करता हूँ, आप लोग वो टिड्डे ढूंढ करके लाओ। तो सर मैं जब लगा हुआ था ऐसे स्टैंड पे लगा हुआ था, तो पीछे से लेपर्ड सू। मैंने कहा एक आवाज तो नदी की बरसात के टाइम पे बहुत आवाज आती है, सौ आती है बिल्कुल। जी जी जी। तो मैं पीछे मुड़ करके देखा तो उसकी सूसू की आवाज, जब उसने मेरे को देखा, वो तो मेरे को पुतला सूझ रहा था पहले। वो चेक कर रहा था कि मतलब मैं आदमी हूँ या कोई पुतला मैं तो अटैक कर देता पीछे से तो एकदम ही ना सर। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, उसने भी मुझे देखा, मैंने भी देखा, मैं हिल रहा हूँ और वो हिल रहा है। तो सर ऐसा वो था एक कि मतलब वो मुझे देख करके परेशान हो गया, मैं उसको देख करके परेशान हो गया। तो ऐसा हो गया कि जो लोहे की पुल थी, मैं उसको देख करके पूरी पुल मैंने पैरों से पूरा डंका वहीं छोड़ के भगा। पूरी पुल कूद दी मैंने। अब उसने ये सोचा कि ये मेरे को मारता है, मैंने ये सोचा कि ये मेरे को मारता है।
हाँ ये कहानी हो गई। वो भी रणमणि किया हुआ। हाँ, उसकी कहानी ये थी कि मतलब मैं बच जाऊं, और मेरी कहानी थी मैं बच जाऊं। सही बात है। उसने उस तरफ वो पलटी भी तो मारी, करता ही है ना इंसान से, उसने अटैक इस कर तरफ देगा। पलटी मारी, लेकिन मैंने एक इस चीज़ है तरफ ना- पलटी मारी। हाँ, तो सर वो उधर को भागा और मैं इधर को भागा, जहां वहां 4 खेत ऊपर, वो 4 के नीचे। वो 4 खेत नीचे। अच्छा, ओह माय गॉड। तो सर जो अच्छा। वो फिशिंग रॉड थी वो वही की वही रही, हाँ। वो वहां से कूद मारी उसने, और मैं वहां से ऊपर को भागा। लेकिन एक चीज बताऊं, इनकी जान बच गई। अगर ये उस समय बिल्कुल पुतले जैसे खड़े डर नहीं जाते होते तो और इधर उधर होता तो लेपर्ड की एक चीज अटैक कर होती है, वो देता। पीछे से ही अटैक करता है। अटैक कर देता सर। वो कभी भी आगे से अटैक नहीं करेगा। सो गाइस, अभी हम आ गए भीमताल में। सुनिए आप आवाज, काकड़ की कॉलिंग हो रही है गाइस। अभी तो बहुत पास था, अभी थोड़ा दूर चला गया। ये देखिए, सुनिए सुनिए, काकड़ की कॉलिंग है। ये है भीमताल नौकोचिया ताल रोड, जहाँ पे अभी कुछ समय पहले टाइगर ने एक लेडी को किल किया था, कैप्चर हुआ था। सुनिए गाइस, और ये है नौकोचिया ताल रोड, यहीं से मुश्किल से 2 किलोमीटर ऊपर किल हुआ है। सो गाइस, अभी भी कॉलिंग हो रही है। और यहाँ के रिजॉर्ट के ओनर से मैंने पूछा था, सो शी टोल्ड मी ये स्ट्रीट लाइट है, यहाँ से लेपर्ड क्रॉस करता है और नीचे पे एक वाटर सोर्स है जहाँ पे वो पानी पीने जाता है। ये देखिए, यहाँ से कॉलिंग आ रही है। ये घर के पीछे जो जंगल है, ये सुनिए। वेल, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। सो रात में तो देयर वाज कॉलिंग काकड़ की। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर पूरा जंगल है, ऊपर इनके ऊपर। सो यहाँ कहीं से काकड़ बोल रहा था, और लोकल्स बता रहे थे कि नीचे एक वाटर बॉडी है और यहाँ से जानवर क्रॉस करते हैं, इंक्लूडिंग द लेपर्ड, टू गो एंड ड्रिंक वाटर। और ये इलाका बेहद खूबसूरत, लेट मी जस्ट शो दिस टू यू। आजकल ये इलाका काफ़ी फेमस हुआ था क्योंकि यहाँ पे एक टाइगर ने एक लेडी मारी थी, और यहाँ से मेरे ख्याल से यहाँ से वो जगह इज़ अराउंड 1-2 किलोमीटर। यहाँ पर रीचेस में ये इंसिडेंट हुआ है। चिड़ियों की बड़ी खूबसूरत आवाज़ आ रही है। और जहाँ हम रुके हैं ये बिल्कुल नौकोचिया ताल और भीमताल के बीचों बीच है। अगर आप देख सकते हैं, वो रहा भीमताल और यहाँ से 2 किलोमीटर नौकोचिया ताल। सो गाइज, आपने देखा भीमताल नौकोचिया ताल वाला एरिया, और कल यहाँ पे बाकिंग डियर बोल रहा था। सो हम रुके हैं इसी बीच पार्वती होम स्टे में। वहाँ की ओनर है जो है कि लोकल है। सो काफ़ियों ने व्लॉग्स डाले थे कि इंसिडेंट हुआ कैसे, जो टाइगर वाला था। सो मेरे को लगा कि लेट्स आस्क अ लोकल, क्योंकि इनके यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ये घटना घटी है। सो मेरे साथ अंकिता, लेट्स आस्क व्हाट हैपेंड। सो अंकिता जी, क्या हुआ था? घास काटने के लिए गए थे, ये आपका घर है उसके पीछे गए थे भीड़ में, तो वहाँ पर 4-5 लेडीज़ें गई थी। तो वो थोड़ा साइड में गई थी, तो बाघ ने हमला कर दिया। 4 लोग तो भाग गए, लेकिन उनका मतलब फेस वगैरह, जबड़ा वगैरह पूरा खाया हुआ था। फिर हल्ला गुल्ला हो गया था, और डेड बॉडी आपके उसी दिन मिल गई थी, और रात में वन विभाग वाले सब आ गए थे। और ये है कि 2 टाइगर पकड़े जा चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ पे दहशत का माहौल तो हो ही गया होगा। तो दहशत का बहुत ज़्यादा हो गया था शाम को। अभी भी है 6 बजे के बाद, मतलब जितना 7 बजे के बाद रोड में कोई भी नहीं घूम रहा है। गाइस, ये बिल्कुल सही कह रही है। कल हम यहाँ पे आए थे, ये जो रोड अभी चल रही है, कल रात हम लोग यहाँ पे 8 बजे के आसपास पहुँचे थे। इक्का दुक्की गाड़ियाँ, बाइक वाले तो ना के बराबर थे, एकदम ऐसे जैसे कर्फ्यू लग गया होगा यहाँ पे। सो कितने बजे की वारदात थी? ये है आपके 5-6 बजे की है। 5:30-6 बजे की है। उसके बाद फिर क्या यहाँ पे पिंजड़े लगाए होंगे? अब पिंजरे लाए थे, फॉरेस्ट वगैरह, हॉस्पिटल, मतलब गाड़ियाँ बहुत गई थी और पकड़ा गया है। 2 पकड़े जा चुके हैं। 2 पकड़े जा जी, चुके जी, हैं। जी, जी।
चलिए, और यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से आपका लगभग होगा 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर। हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर है। हाँ हाँ। ये है लगभग। और रोड साइड से कितना ऊपर था वो? रोड साइड से 1-2 किलोमीटर अंदर को। हाँ जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ में क्या होता है कि घर आपके नजदीक, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, पहाड़ आपका घर ये है, इसके पीछे तो वो जैसे ये घर है, उसके पीछे घास काटने गई थी तो वहाँ पर ही करा गया था। एब्सोल्युटली। सो फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस घास काटने गई, ऐसी जंगल था, वहाँ पे बाघ मिला, हमला किया और उनकी डेथ हो गई। वेरी गुड। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो क्या एज होगी मैम की उनकी? उनकी होगी 50। अच्छा, बच्चे छोटे हैं अभी? जी हाँ, बच्चे छोटे, 50 साल की है बोला गया है। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी बुरा भी लगा फैमिली को उससे, लेकिन अब ये है कि जंगल में आप घर बनाएंगे, होटल बनाएंगे, तो वो भी कहाँ जाएंगे, उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन यह है कि थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा संभल के रहिए, बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जी जी जी। अच्छा, कल यहाँ पे रात में काकड़ बोल रहा था? जी जी जी, यहाँ पर काकड़ भी आया था और थार भी देख रखा है मैंने यहाँ से जाते। अच्छा, थार है यहाँ पे? हाँ, और यहाँ पर जो टाइगर है, यहाँ से आते हुए नीचे रोड से नीचे वो है गड्डी गाड़ी, वहाँ पानी पीने आता है। टाइगर आता है, लेपर्ड आता है? दोनों आते हैं। अच्छा, टाइगर है यहाँ पे? और लेपर्ड भी। और एक बार जब थार आया था 3 दिन यहाँ पर खड़ा था नीचे, इसके नीचे वाले उसमें, तब देखा था कि थार होता कैसे है, अच्छी तरह सामने। और जब यहाँ से गया जी, ऐसी जंप, ये यहाँ से, ये जहाँ पर आंटी खड़ी है रेड छोटे वाली, उसके ऊपर सीधे ऐसे जंप मारी, मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी। अच्छा जी। मतलब मेरे सामने की बात है, 3 दिन थार खड़ा रहा, देखा भी, और जो जंप मारी, आगे से उसका गाय की तरह मुंह होता है, बिल्कुल, और पीछे से घोड़े की तरह होता है। हाँ, हाँ, तो मैंने ये अपने सामने में देखा कि है। सो गाइस, थार भी है यहाँ पे। सो इतने बड़े जानवर, जंगली मुर्गी तो खैर काफ़ी है यहाँ पे। सो गाइस, ये मैं होम स्टे का नंबर आपको डाल दूंगा। इधर भीमताल है, इधर नौकोचिया ताल है, सो वेरी वेल लोकेटेड, एंड हल्द्वानी से approximately 30 to 40 minutes. So दिल्ली से अगर आप आते हैं within 6 hours you can be here. So चलिए, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड आई एम गोइंग टू कम अप विथ सच other adventurous vlogs with you. Stay tuned and take care.